अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाज़िर हूँ एक नई एक्सरसाइज के साथ। 9th क्लास मैथ न्यू बुक। इसमें 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। 6.2 हम आज स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज से पहले सिर्फ आपका 1 से 1.5 मिनट में ले लूँगा। इस चीज़ को आप समझ लें। देखें, हमारे पास एक सर्कल है। इस सर्कल का कोई सेंटर भी होगा, वो यहाँ पे एक सेंटर ले लेते हैं। अब इस सेंटर से कोई भी लाइन जो इसके डायमीटर तक, डायमीटर ये साइड पे लाइन है, बीच में ये सारा इसका एरिया होगा। इधर से सेंटर से कोई लाइन जो डायमीटर तक पहुंच जाती है तो इसको हम रेडियस बोलते हैं। अब आपको जब भी रेडियस की बात हो तो उसका मतलब ये होगा कि सेंटर से जाके इसके जो सर्कल के एंड तक जो लाइन होगी वो रेडियस होगी। अब अगर दो रेडियस मिले फ़र्ज़ में, एक रेडियस ये है, एक ये है, ये दोनों रेडियस जो होते हैं, ये तो दोनों रेडियस आ गए ये वाले, इन दो रेडियस के बीच में ये जो बनेगा इसको एंगल बोलते हैं। एंगल का मतलब यानी थीटा। अब आर हमारे पास ये जो लेंथ, ये जो थी आर थी रेडियस, और ये जो दो रेडियस के बीच में हमारे पास बनेगा वो एंगल बनेगा, थीटा होगा। और इधर से इधर तक ये जो होगी इसको हम लेंथ कहेंगे। सही है। तो आपके पास फार्मूला एक आएगा, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप में से इनमें से कोई सी दो चीज़ें आपको गिवन होंगी और तीसरी आपने फाइंड करनी हो। जैसे वो बाद औकात आर और थीटा देगा, कहेगा एल फाइंड करो, कभी थीटा और एल देगा, कहेगा आर फाइंड करो, कभी आर और एल देगा, कहेगा थीटा फाइंड कर लो। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, आपको इजीली समझ आ जाएगी कि क्या करना है। फाइंड लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। वो मैंने आपको लेंथ आपको समझाई है क्या चीज़ है। तो वो एक आर्क होती है, आर्क को हम लेंथ कहते हैं। एंड एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर भी निकालना है, यानी वो जो दो रेडियस के बीच में का एरिया था, जो जहाँ से मैंने आपको थीटा समझाया था, वो हमारे पास जो होगा वो एक सेक्टर कह रहेगा। उस सेक्टर का एरिया क्या है, वो एरिया भी हमने फाइंड करना है। तो हमें दो चीज़ें जो गिवन हैं वो ये हैं। ऊपर देखें, हमें कहा गया है कि r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन है। अब L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला मैंने आप लोग को बताया हुआ है। r और थीटा की वैल्यू दी हुई है, r और थीटा, L ऐसे ही आ गया, r की वैल्यू इधर लगा दी, थीटा की वैल्यू हमने ये लगा दी पाई/3। अब यहाँ से L इज इक्वल टू, क्योंकि रेडियन में उसने पाई हमें दी हुई है, तो पाई रेडियन में जो होता है 3.1416 होता है। इसकी वैल्यू रख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास L इज इक्वल टू 5.236, ये हमारे पास इसकी एल की वैल्यू आएगी। वो दूसरी साइड पे हम देखेंगे एरिया फाइंड करने के लिए। तो एरिया के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा होता है। एरिया इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, या आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 कह दें तब भी एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं। अब यहाँ से हम देखें, हमारे पास आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 5 है तो 5 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया। थीटा की वैल्यू पाई/3 है, पाई/3 लगा दिया, और 2 ऐसे ही नीचे आ गया। 2 3 6 हो जाएगा। ये 25 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 3.1416, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, एरिया इज इक्वल टू 13.09 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 120। एल इज इक्वल टू आर थीटा। उसी तरीके से आर की वैल्यू रखी और थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करता चलो, यहाँ पे थीटा आपके पास डिग्री में है। थीटा डिग्री में जब होगा तो आपको पहले रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो रेडियन में अभी पिछली एक्सरसाइज में हम करके आए हैं। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री है तो 120 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 करेंगे, 180 और 120 को काटेंगे तो ये 2 पाई/3 आ जाएगा। ये रेडियन अब थीटा आ गया। अब इस वैल्यू को हमने थीटा की जगह में पुट करना है, 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, पाई की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। एल इज इक्वल टू, ऊपर वाली तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे ये 3 है, 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एल आ गया। अब एरिया हमें पता होता है, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 12 और इसका स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 2 पाई डिवाइडेड बाई 3, और ये 2 इधर आ गया, 2 3 6 हो जाएगा। ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो ये हमारे पास आ गया, आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है और थीटा इज इक्वल टू, यहाँ भी हमें डिग्री मिनट और सेकंड में दिया गया है। तो हम पहले इसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए देखें, हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। डिग्री ऐसे ही 45 को 60 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा, 30 को 36, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये डिग्री में हो जाएगा। इन सबको डिग्री में करने के बाद प्लस कर दिए तो ये हमारे पास डिग्री में आ गया। अब डिग्री को पाई में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर दिया तो ये रेडियन में हो गया। इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 1.06 रेडियन में हो गया। अब जब ये रेडियन में हो गया तो इससे अगला काम हमने क्या कर दिया, आर की वैल्यू हमने रखी और थीटा की वैल्यू रखी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एल आ गया। आर की वैल्यू दोबारा रखेंगे, थीटा की वैल्यू भी रखेंगे, 2 ऐसे ही आ गया। आर स्क्वायर कर दिया तो 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, एरिया आ जाएगा।
उम्मीद है क्वेश्चन 1 आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास जो है वो है अ सेंटर एंगल इन एन सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे देखें रेडियस दिया हुआ है और एंगल भी दिया हुआ है 75 डिग्री, और हमने फाइंड दी लेंथ फाइंड करनी है ऑफ दी इंटरसेप्टेड आर्क एंड एरिया बाउंडेड बाई दिस सेक्टर। एरिया फाइंड करना है और लेंथ एल फाइंड करनी है और एरिया। सेम वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 1 में हम करके आए हुए हैं, बस यहाँ पे क्या है कि प्रॉब्लम बेस दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखें थीटा जो था वो डिग्री में था, तो इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 कर दिया। इसको हल करेंगे, पाई की वैल्यू रख दी, इन दोनों को मल्टीप्लाई 180 से डिवाइड कर दिया, थीटा की वैल्यू 1.309 रेडियन में आ गई। अब इस रेडियन वाली वैल्यू को फार्मूले में पुट करेंगे। आर की वैल्यू हमें दी हुई है 4 मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू हमने ये कन्वर्ट जो की हुई है, इस वैल्यू को रखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एल आ गया। फिर एरिया वाला फार्मूला, एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 है, तो आर स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर हो गया मल्टीप्लाई बाय थीटा की वैल्यू ये फाइंड की हुई थी, इसको रखेंगे, ये 16 आ जाएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे पास एरिया आ गया 10.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड रेडियन मेयर। अब यहाँ पे ऑफ द सेंट्रल एंगल फाइंड करना है ऑफ सर्कल सेक्टर फॉर द फॉलोइंग डेटा। एल हमें दिया गया है यानी लेंथ हमें दी हुई है, आर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये थीटा फाइंड करना है। थीटा जब फाइंड करना है तो आर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर आ गया। एल की वैल्यू हमें दी हुई है, यहाँ ऊपर देखें 8 दी हुई है और आर की वैल्यू 4 दी हुई है, इन दोनों को इससे डिवाइड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन में आ गया। सही है, ये हमारे पास रेडियन में इसका थीटा का। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना हुआ तो डिग्री में 2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई करेंगे तो हमारे पास ये रेडियन डिग्री में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक भी ये ठीक है। एल इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू दिस, तो एल और सेम उसी तरह का यहाँ पे एल की वैल्यू रखी और यहाँ पे हमने रखी आर की वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, थीटा की वैल्यू निकल आएगी। अब ए दिया है, ए का मतलब है एरिया दिया हुआ है। अब हमें लेंथ नहीं दी हुई, थीटा भी नहीं दिया हुआ, आर दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, आर इज इक्वल टू दिस। अब आर हमारे पास है, एरिया से हम क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। जब थीटा निकलेगा तो फिर हम वहाँ से लेंथ भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें आर है, थीटा हमारे पास एरिया के फार्मूले में होता है, यहाँ से थीटा निकलेगा, फिर एल इज इक्वल टू आर थीटा डालेंगे तो उसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया। आर की वैल्यू, ए की वैल्यू हमने रखी 45, आर की वैल्यू हमें दी हुई है, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 114.49। इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गई थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 0.979 रेडियंस में। इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो एरिया, इसमें भी हमें एरिया दिया हुआ है। एरिया हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेम उसी तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे। ये हमारे पास एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आर नहीं है। अब यहाँ से हम थीटा भी नहीं है और आर भी नहीं है, तो पहले हमें इसकी मदद से हमें आर निकालना पड़ेगा, क्योंकि एरिया में तो आर और थीटा यूज़ हुए हैं। एरिया में देखें हमारे पास, अगर एरिया की वैल्यूज़ देखते हैं हम, एक तो एरिया ए की वैल्यू आ गई, दूसरा हमें थीटा चाहिए और आर चाहिए। थीटा तो हमने फाइंड करना, अगर थीटा फाइंड हो रहा होता है यहाँ से तो डायरेक्ट कर लेते जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ, लेकिन इसमें ना हमारे पास थीटा है ना आर है, तो सिर्फ एक वैल्यू से हम 2 की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। किसी भी फार्मूले में हमारे पास 2 वैल्यूज़ होना लाजमी है, यानी 3 का अगर फार्मूला है तो 2 वैल्यूज़ होनी लाजमी है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा, यहाँ से हम एक वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, एल इज इक्वल टू आर थीटा और थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। ये जो थीटा है इसकी इमेजिनरी वैल्यू हम निकालेंगे। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, 10 डिवाइडेड बाई आर। आर हमारे पास अभी है नहीं, आर को हम एज इट इज़ रखेंगे 10 डिवाइडेड बाई, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई आर। अब इस थीटा की जगह में एल ओवर आर हम पुट करेंगे, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू आ गया आर स्क्वायर, ऐसे ही आ गया। थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, एल बाई आर। एक आर और एक आर आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आर और एल बच जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू आर एल आ गया। अब 2a डिवाइडेड बाई एल इक्वल टू आर आ गया। अब आर की वैल्यू यहाँ से हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगी, तो हम कैसे निकालेंगे, देखें ए की वैल्यू हमारे पास है, ए की वैल्यू हम पुट करेंगे 100 है, डिवाइडेड बाई एल, एल हमारे पास 10 है, मल्टीप्लाई बाई ये 2 मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, 200 डिवाइडेड बाई एल यानी 10 से करेंगे तो ये हमारे पास 20 आ गया, तो आर इज इक्वल टू 20 आ जाएगा। आर इज इक्वल टू 20 जब आ गया तो उसको यहाँ पुट कर दें इस फार्मूले में। ये देखें हमारे पास यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर था, एल की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू हमारे पास 20 है, दोनों को काटेंगे 1/2 को डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा, और ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड ए रेडियस ऑफ सर्कल फॉर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रेडियस फाइंड करना है। एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है
और थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियंस में दिया हुआ है। एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें आर फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये देखें एल की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ पे वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू ये आ गई, थीटा की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगी, 4 डिवाइडेड बाई 3.1416 डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पाई रेडियन दिया हुआ था, पाई रेडियन में वैल्यू यही होती है 3.1416, तो इस साइड पे आके डिवाइड होगी, डिवाइड करने के बाद ये आर की वैल्यू आ गई, हमारे पास इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारे पास फिर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो डिग्री में दिया है तो पहले इसको रेडियन में करना पड़ेगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 118 कर दिया, 180 कर दिया, इन दोनों को काटेंगे, 15 1 ज़ा 15 1 ज़ा और 3 15 6 ज़ा, यानी पाई बाई 16 आ जाता है। पाई बाई 16 अगर हम कर देते हैं, इसने ये यहाँ पे जो नोटबुक के ऊपर हुआ जैसे इधर हुआ है ऐसे ही समझा देता हूँ, जस्ट वैल्यूज पुट करने के बाद लास्ट में काटा है, तो थीटा इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास। थीटा की वैल्यू अब यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और इसके साथ डिवाइड करेगा, या आप सीधा सीधा इन दोनों को पहले काटें, 3.1416 को 16 से डिवाइड करेंगे तब भी यही आ जाएगा। फिर अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, तो हमें पता होता है आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा होता है। एल की वैल्यू डाल दी हमने, आर ऐसे ही आ गया क्योंकि आर हमने फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू इधर डाल दी, थीटा की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी, 6 के साथ ये डिवाइड हो गया, 22.92 इक्वल टू आर आ गया, ये आर की वैल्यू आ गई। इसका पार्ट 3 दिया हुआ है ए। अब हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 6। अब एरिया से हम डायरेक्टली आर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ए की इसकी वैल्यू भी दी हुई है और थीटा की वैल्यू भी दी हुई है, बचता आर ही है, तो आर फाइंड हो जाएगा। एरिया की वैल्यू 200 आ गई, आर स्क्वायर ऐसे ही आ गया, थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 थी, ये ऐसे ही आ गई, और ये वाला 2 इधर 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3.1416 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आर स्क्वायर, अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, आर इज इक्वल टू इधर इसका रूट ले लेंगे, ये हमारे पास 254.645 आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन 4 का पार्ट नंबर 4, ए इज इक्वल टू हमारे पास दोबारा एरिया दिया हुआ है 100 है और एल इज इक्वल टू 10 है, उसके बाद ए इक्वल टू हम डायरेक्ट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। देखें अब यहाँ पे हमें आर नहीं दिया हुआ, देखें एक इसकी वैल्यू ए दी हुई है, ना थीटा है ना आर है, सही है, तो हमें पहले इसमें से आर की वैल्यू, एल इज इक्वल टू आर थीटा से वैल्यू निकालेंगे, जैसे एक पीछे क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू एल बाई थीटा, वहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू निकाली थी, थीटा की भी निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एल दिया हुआ है ना, तो इस हिसाब से हमने एल बाई थीटा कर दिया इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे जो आर है, इस आर की जगह में हम ये वैल्यू पुट करेंगे एल बाई थीटा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 ए आ गया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा आ गया, आर की जगह में हम रखेंगे एल बाई थीटा और स्क्वायर ऊपर ऐसे ही आ गया। अब एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा, ये ऐसे ही आ गया, एक थीटा थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा बच गया। अब यहाँ से अगर हम थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि फाइंड हमने थीटा कर लेना है, और 2a को उधर डिवाइड कर लेते हैं, तो थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ गया, थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल की वैल्यू 10 हमें गिवन थी, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाता है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू भी हमारे पास 100 थी, 100 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 200 आ गया, 100 और 200 कैंसिल 2 आ गया, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0.5 आ गया, ये थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रेडियस निकल आएगा। थीटा की वैल्यू हमने क्या कर दी, यहाँ पे पुट कर दी, एल डिवाइडेड बाई थीटा इज इक्वल टू आर हो गया, एल की वैल्यू 10 है, थीटा की वैल्यू 0.5 है, इज इक्वल टू आर आ गया, 10 को 0.5 से डिवाइड करेंगे 20 आ जाएगा, आर इज इक्वल टू 20 डेसीमीटर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की। इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है 30 इंच पेंडोलम, यानी ये हमारे पास पेंडोलम जो होता है, देखें एक सेंट्रल बना होता है, मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ, ये यहाँ पे समझे ये पेंडोलम लटक रहा है ऐसे करके, तो ये 30 है। अब ये लटक रहा है, ये कभी इधर से इधर चला जा रहा होगा, कभी इधर से इधर, इसकी मूवमेंट होती है। तो ये देखें, ये अगर इसको हम पूरा घुमा दें तो ये सर्कल बनेगा, तो ये हमारे पास जो पेंडोलम है ये एक रेडियस की तरह बन जाएगा। तो ये फिर 30 इंच जो होगा हमारे पास ये दिया होगा, ये आर की वैल्यू होगी। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द एंगल, अब यहाँ पे कहता है पेंडोलम स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 30, यानी एंगल भी इसका कितना है 30 है, थीटा भी 30 है, तो फाइंड लेंथ हमने फाइंड करनी है, एल हम फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 आ गया, और आर इज इक्वल टू 30, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। तो इसको रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए थीटा इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 कर दिया, 30 पाई बाई 6 आ जाएगा, पाई बाई 6 को डिवाइड करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0.5236 आ गया। अब थीटा की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास आर की वैल्यू भी आ गई, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है 30 मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू ये डाल दी हमने, ये आर की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एल इज इक्वल टू 15.708,
ये हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है ए मोटरसाइकिल इज ट्रेवलिंग। अब यहाँ पे एक मोटरसाइकिल है जो ट्रेवल कर रहा है एक रास्ते के ऊपर, तो उसका देखें हमें जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको हमने कलेक्ट कर दिया, तो आर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर दिया हुआ है, यानी रेडियस जो है वो 10 किलोमीटर है, वो स्पीड उसकी जो है 42 किलोमीटर पर आर है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि पर आर दी हुई है। टाइम दिया हुआ है 21 मिनट, तो ये घंटे थे, ये मिनट में है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पर आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हम इसको पर आवर्स में करते हैं तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। टाइम 42 और ये 21 है ना, तो हमने क्या कर दिया, 21 मिनट को जब 60 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास पर आवर में हो जाएगा, यानी आवर्स में कन्वर्ट, स्पीड भी आवर्स में है और टाइम भी हमारे पास आवर्स में हो गया। 21 डिवाइडेड बाई 60 कर दिया, ये आवर्स में हो गया। उसके बाद d इज इक्वल टू एस मल्टीप्लाई बाई टी, हमें फार्मूले का पता है, d इज इक्वल टू एस, हमारे पास स्पीड जो थी ये 42 थी और टाइम हमारे पास जो है वो 21 डिवाइडेड बाई 60 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 14.7 किलोमीटर पर आवर होगी, क्योंकि पर आवर में हमने कन्वर्ट कर दिया गया है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ के होता है, तो d के हम लेंथ के बराबर रखेंगे। कैसे लेंथ के बराबर होता है, देखें जो शुरू में चीज़ समझाई थी, ये यहाँ से यहाँ तक मोटरसाइकिल ऐसे जा रहा है, तो ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस हो गया, और डिस्टेंस को ही हम एल कह देते हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एल के आ गया, डी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू दिस, एल इज इक्वल टू आर थीटा आ गया, एल की वैल्यू हमने निकाली हुई है, मल्टीप्लाई बाई 10 आ गया, आर की वैल्यू और थीटा हमने फाइंड करना है एंगल, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। थीटा इज इक्वल टू 1.47, ये रेडियन में आ जाएगा, रेडियन में, सही है। इसको अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो देखें हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 147 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पाई की वैल्यू 3.1416 होती है, उससे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास 84 डिग्री आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, तो फाइंड द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ हाफ सर्कल। हाफ सर्कल का एरिया और पैरामीटर निकालना है, यानी ये जो सर्कल आपको नज़र आ रहा है इसका ये लाइन जो डायमीटर है और ये वाली लाइन मिला के पैरामीटर होगा, और जो इसका बीच का एरिया होगा इसको एरिया कहते हैं। अब ये डायमीटर अगर इसका 12 है तो आर कितना होगा, आर फिर हमारे पास इसका होगा 12 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है। यहाँ से इधर तक रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस है, तो दो रेडियस मिल गए ये, तो ये अगर टोटल 12 है तो एक रेडियस 6 होगा, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 आएगा। अब चलते हैं पीछे, देख लेते हैं डिस्टेंस, डायमीटर d इज इक्वल टू 12 आ गया, जो चीज़ अभी बताई, r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर l इज इक्वल टू आर थीटा, l इज इक्वल टू r की वैल्यू हमें 6 आ गई, और थीटा की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास देखें एक सर्कल जो होता है पूरा सर्कल 2 पाई के बराबर होता है। समझा देता हूँ मैं इधर लाइन में रख के, देखें ये जो पूरा सर्कल होता है ये 2 पाई के बराबर होता है ना, 2 पाई, तो हाफ कितने का बराबर होगा, 1 पाई के बराबर होगा। नॉर्मली अगर ये देखें ये 180 अगर डिग्री में देखें तो ये टोटल 360 में होता है, और ये एक साइड होती है 180, दूसरी साइड भी 180, तो 180 इक्वल टू डिग्री में पाई के बराबर होता है, तो ये 1 पाई के बराबर आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू पाई रेडियन में हमने डाल दी, तो 3.1416 आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, एल की वैल्यू निकलाई। अब थीटा इज इक्वल टू 180, देखें 180 आता है, 180 को कन्वर्ट करके ये कन्वर्ट भी किया हुआ है, तो आप कन्वर्ट भी करके ऐसे लिख सकते हो। अब P इज इक्वल टू एल प्लस डी आ जाएगा। क्यों आएगा, मैंने आपको बताया था अभी पीछे कि दो पैरामीटर जो होगा वो इन दो चीज़ों का सम होगा, एक तो इस लाइन का और एक इस लेंथ का, ये जो आर्क आ रही है इसका, इन दोनों का सम होगा। तो P इज इक्वल टू, ये L की वैल्यू हमारे पास आ गई है 18.85, ये ऊपर हमने निकाली हुई है, प्लस डायमीटर हमारे पास 12 आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पैरामीटर इज इक्वल टू 13.85 हमारे पास ये इसका पैरामीटर आ जाएगा। अब एरिया निकालना हुआ तो एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 होता है। ए इज इक्वल टू आर की वैल्यू भी हमारे पास है 6 का स्क्वायर आ गया, थीटा की वैल्यू हमने निकाली हुई है, डिवाइडेड बाई 2 आ गया, ये 36 मल्टीप्लाई बाई दिस डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो हमारे पास एरिया इज इक्वल टू 56.55 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द सर्कुलर मेयर ऑफ द एंगल बिटवीन द हाफ एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक एट 9 o'clock। कह रहा है एक घड़ी है, एक घड़ी में अगर 9 o'clock हो गए हैं तो आपने उसका टाइम एंगल बताना है कि क्या बनेगा। मैं आपको इधर समझा देता हूँ। देखें ये हमारे पास एक घड़ी है, इसमें यहाँ पे सुइयाँ होंगी, ये यहाँ पे 12 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और ये 11। अगर 9 बजे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एक सुई इधर होगी घंटे की और मिनट की सुई इधर होगी। तो अब इसका एंगल क्या बनेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि ये एक सर्कल पूरा कितने का होता है 360 का। अगर इसके ऐसे 4 हिस्से करें तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90। अब देखें एक 12 वाली सुई है और एक 9 वाली सुई, तो इसी डायरेक्शन में सीधा सीधा इसका एंगल क्या बनता है 30 बनता है। अब यहाँ से 90 सॉरी एक और चीज़ अब मैं आपको बता देता हूँ, टोटल जो आवर्स होते हैं वो कितने होते हैं 12 आवर्स होते हैं एक घड़ी में।
जबकि टोटल डिग्री कितना होता है 360। तो हम देखें कि 12 से 1 तक इतने में कितना एंगल बन रहा है हर एक घंटे के बीच में। तो हम क्या करेंगे 360 डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। 12 1 ज़ा 12 3 ज़ा और 0 30 डिग्री, यानी एक घंटे का 30 डिग्री है। तो 9 से जाके 12 तक जो सुइयाँ हैं इनके बीच में कितने घंटे बनते हैं 1 2 और 3। तो 3 घंटे बनते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो 90 आएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सोल्यूशन में समझ आ जाएगा, जो चीज़ नहीं भी समझ आइए इधर। तो टाइम हमारे पास इधर है 9 o'clock। अब ये 3 कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। 3 घंटे बनते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 घंटे का 30 डिग्री होता है। 30 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो 90 डिग्री आ गया। अब 90 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 90 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 करेंगे। 180 91 92 पाई बाई 2 रेडियंस में आ गया। आगे चलते हैं, और ये चीज़ जो आपको मैंने समझाई है ये इधर भी हल हुई हुई है, आप देख सकते हैं। अब ये था इजी वाला पार्ट। इससे अगला जो है थोड़ा सा टेक्निकल होगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। देखें ये है 2 hours 30 minute। अब 2 hours जब होगा तो मिनट वाली सुई 30 में तो होगी, ये ऊपर देखें शेप बनी हुई है। लेकिन यहाँ पे जो आवर्स वाली होगी वो 2 के ऊपर नहीं होगी, बल्कि ये मिनट वाली जैसे आगे जाएगी तो ये भी आगे आते 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 सीधा 3 के ऊपर आ जाएगी। अब ये क्योंकि हाफ के ऊपर है, देखें यहाँ से इधर तक आई हुई है तो ये भी हाफ पे पहुँच जाएगी इधर से। तो अब एंगल क्या बनेगा, क्योंकि अब पूरे अगर हमारे पास आज तो है नहीं, अगर ये सीधा 2 के ऊपर होती तो 2 से 3 4 5 6 4 होता तो 120 एंगल बन जाता। लेकिन यहाँ पे ये देखें इधर से इधर तक ये जो आवर्स वाली सुई है ये तो आगे आएगी क्योंकि मिनट आगे चला गया है। तो इस सूरत में हमारे पास एक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, वो होता है आवर्स प्लस मिनट डिवाइडेड बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 30। बस ये फार्मूला यूज़ करें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी है। ये आज आ गया, आज का 2 आ गया, प्लस लगा देंगे हम बीच में। फार्मूले वाला मिनट हमारे पास 30 है, 30 डिवाइडेड बाई हमने कर दिया 60। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये 0.5 आ गया। इसको प्लस करेंगे तो ये 2.5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बाई 30 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 75 डिग्री। और ये चीज़ आ गई इसमें आपके पास पहले स्टेप में 75। अब आपके पास एक मिनट में कितना डिग्री होता है, देखें टोटल कितने मिनट होते हैं। टोटल होते हैं एक घड़ी में जैसे घंटे 12 होते हैं तो मिनट कितने होते हैं 60। अब 60 मिनट होते हैं और डिग्री में कितना होता है 360 होता है। अब एक मिनट में यानी एक सुई है, समझा देता हूँ मैं, इधर देखें ये 12 से 5 तक घंटों में अगर देखें तो ये 6 डिग्री बनता था ना, लेकिन ये 5 मिनट हैं। तो 5 मिनट में कितना डिग्री और 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, यानी एक घंटे में अगर 6 डिग्री बनता है तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है हमने वो देखना है। ये एक घंटे में कितना बना था हमने देखा था 30 डिग्री बना था, 30 सॉरी। तो एक मिनट में कितना डिग्री बनता है हम मिनट में देखेंगे। टोटल मिनट हमारे पास होते हैं 60। तो 360 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, 0 0 6 1 6 6 तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 मिनट इज इक्वल टू 6 डिग्री के होगा, जो कि यहाँ पे आपको समझाया भी गया है। मिनट मल्टीप्लाई बाई 60 6 करेंगे इसलिए। अब हमारे पास मिनट कितने थे 30 थे। 30 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे 180 आ जाएगा। इस 180 में से जो 75 पीछे आया होगा उसको माइनस करना है। ये भी फार्मूला समझे, मिनट माइनस आज दूसरा फार्मूला। तो मिनट हमारे पास आए हैं 180 माइनस 75 करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे 105 आ जाएगा। 105 को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 करेंगे, काटेंगे 7 पाई डिवाइडेड बाई 12 रेडियन आ गया। ये इसका आंसर आ गया। आगे चलते हैं 6.45। अब ये वाला आपको इजी समझ आ जाएगा। देखें आज आ गया, आज को हमने ऐसे ही रखा, प्लस 45 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर दिया 0.75 आ गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 6.75 आ गया। मल्टीप्लाई बाई 30 कर दिया 202.5 डिग्री आ गया। अब ये हमारे पास हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में ये आज के लिए था, ये समझें आज के लिए है। और अभी हमने करना है मिनट के लिए, तो हम क्या करते हैं मिनट मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेते हैं। मिनट हमारे पास क्या है 45 है, 45 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेंगे, 6 कर लिया 270 आ गया। अब मिनट माइनस आज कर लेते हैं, ये मिनट है, मिनट माइनस आज करेंगे 270 माइनस 202.5 करेंगे तो 67.5 आ जाएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास रेडियन में कन्वर्ट पाई बाई 180 हो गया। इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 पाई डिवाइडेड बाई 8 रेडियंस में। इसी के साथ हमारे पास 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। बाकी अपने नगेबान को इजाज़त दीजिए। कोई चीज़ समझ नहीं आई ज़रूर कमेंट्स में हमें मतलब कीजिए, इंशाअल्लाह जितना हो सका हम आपकी रहनुमाई करेंगे। तो अपने नगेबान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।